गौतम अदानी बिगेस्ट स्कैमर ऑफ ऑल टाइम, ऐसा मैं नहीं, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का कहना है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अदानी ग्रुप की नेटवर्थ 40% तक डाउन चली गई है। अभी के टाइम पे गौतम अदानी को वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्कैमर बोला जा रहा है। अब जरा गौर कीजिएगा, इंडिया में 166 बिलियनियर्स हैं टिल लास्ट ईयर, जो इंडिया का वर्ल्ड का थर्ड रिचेस्ट नेशन बनाते हैं आफ्टर यूएसए एंड चाइना। इन्हीं 166 में से हमारे गौतम अदानी भी हैं, जिनकी नेटवर्थ आज $62 बिलियन बची है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से गौतम अदानी की कंपनी अडानी इंटरप्राइजेज के शेयर 40% तक डाउन हो गए हैं और हिंडनबर्ग का कहना है ये 80% तक डाउन हो सकते हैं। गौतम अडानी का साम्राज्य इतना बड़ा है जिसके अंदर पोर्ट से लेकर पावर और गैस कंपनीज तक शामिल है। अडानी ग्रुप के अंदर कुल 7 कंपनीज है: अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी ग्रीन एनर्जी, पोर्ट्स एंड एसईजीज, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी टोटल गैस, अडानी पावर, अडानी विल्मर। अडानी के इतने बड़े एम्पायर को एक झटके में गिरा देने की ताकत रखने वाली रिपोर्ट में आखिर क्या है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट पब्लिश की अडानी ग्रुप के ऊपर कि अडानी ग्रुप ने मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड किया है और इन्हीं मैनिपुलेशन के चलते इनकी शेयर्स इतने आसमान छू रहे हैं। इस रिपोर्ट के आने के बाद गौतम अडानी की नेटवर्थ $65 बिलियन से घट गई और ये और भी कम हो रही है आज के डेट में, जिसकी वजह से अब मुकेश अंबानी फिर से बन गए हैं इंडिया और एशिया के रिचेस्ट पर्सन विथ वेल्थ होल्डिंग ओवर 83 बिलियन। हिंडनबर्ग क्या है? हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलर कंपनी है जो कि फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च करती है। ये एक यूएस बेस्ड कंपनी है जिसकी शुरुआत 2017 में नेथन एडर्सन ने की थी। नेथन पहले एम्बुलेंस ड्राइवर का काम करते थे और फिर ये फाइनेंशियल रिसर्च की फील्ड में आए। जिस दिन ये रिपोर्ट पब्लिश हुई कि अडानी ग्रुप ने स्टॉक मैनिपुलेशन करके इंडियन बैंक से लोन लिया है, उसी दिन अडानी ग्रुप ने 48,600 करोड़ का लॉस लिया इस रिपोर्ट के चलते। अडानी इंटरप्राइजेज जो कि अडानी ग्रुप की ही कंपनी है, उसका पहले शेयर 3,000 का था लेकिन अब 49% तक कम हो गया है। अब बात यह आती है, क्या सच में अडानी ग्रुप ने बस लोन के पैसे से अपना एम्पायर बिल्ड किया है? आप इस बात से कंपेयर कर सकते हैं, इंडिया के लार्जेस्ट पब्लिक लेंडर बैंक एसबीआई ने अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज को 21,000 करोड़ का लोन दे रखा है एज पर ब्लूमबर्ग रिपोर्ट। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर गौतम अडानी का कहना है इनकी रिपोर्ट बेसलेस डाटा पर है, इन्होंने हमसे कोई भी डाटा नहीं मांगा और कोई बिना डाटा को एनालाइज करे बता कैसे सकता है कि ये वो सही है या फिर गलत है। जिसमें हिंडनबर्ग का रिप्लाई भी यूनिक है। हिंडनबर्ग का कहना है उन्होंने 2 साल से ज्यादा तक समय लगाया इस रिसर्च को एक्चुअल और करेक्ट बनाने में और तब जाकर इसे पब्लिश किया। हिंडनबर्ग ने कई कंपनीज पर अपनी रिसर्च की है। ऐसा नहीं है कि अडानी ग्रुप सिंगल कंपनी है। अडानी ग्रुप से पहले भी हिंडनबर्ग ने 30 से ज्यादा कंपनीज पर अपनी रिसर्च पब्लिश की है, जिसकी वजह से देखा गया है जिन जिन कंपनीज पर उन्होंने अपनी रिसर्च पब्लिश की है उनकी वैल्यू या फिर उनकी शेयर प्राइस 15 से 60% तक गिर जाते हैं और वो कंपनी डेड हो जाती है। एज सिमिलर इन द केस ऑफ अडानी ग्रुप जिसकी वैल्यू 45% तक डाउन हो गई है। इस रिपोर्ट पर अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने कहा कि ये रिपोर्ट करेक्ट नहीं है और वो इस यूएस बेस्ड रिसर्चिंग फर्म पर लीगल एक्शन लेंगे। इस रिपोर्ट के चलते अडानी ग्रुप की कंपनीज को यूएस स्टॉक मार्केट से बाहर निकाल दिया गया है और ऑन अराउंड फिगर सारी अडानी ग्रुप की कंपनीज को 20 से 40% का लॉस देखना पड़ा है। इस रिपोर्ट का यहाँ तक कहना है अडानी ग्रुप ने मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स पेयर और करप्शन करके $17 बिलियन का ब्लैक मनी जनरेट किया है जो कि इंडियन गवर्नमेंट को देना चाहिए था। और तो और इस रिपोर्ट का यहाँ तक कहना है कि गौतम अडानी ने फैमिली मेंबर्स को कंपनी के की रोल पोजीशन पर जानबूझकर रखा है ताकि वो ये काम आसानी से कर पाए। की रोल पोजीशन की बात करें तो अडानी ग्रुप में 22 की रोल पोजीशन है, जिसमें से 8 फैमिली मेंबर्स हैं गौतम अडानी के। इस रिपोर्ट के चलते गौतम अडानी जी को बिगेस्ट स्कैमर ऑफ ऑल टाइम माना जा रहा है। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। अब आप कहेंगे इन सब से मेरा क्या, मैं इसे क्यों सुनूं? सुनना पड़ेगा क्योंकि सबसे ज्यादा लॉस तो होगा हम आम पब्लिक का। गौतम अडानी तो बिजनेसमैन है, ऐसे न वैसे करके सिचुएशन को कंट्रोल में ले लेंगे, लेकिन वो अपने लॉस को मेंटेन करने के लिए सारी कंपनीज को ये ऑर्डर दे सकते हैं कि वो अपनी प्राइजेस और सर्विसेज की जो डिमांड है और जो प्राइस है उसे इंक्रीज करें ताकि वो अपनी जो लॉस है उसे मेंटेन कर पाए। इसका सीधा सा इम्पैक्ट हम आम पब्लिक पर होगा जो कि उनकी प्रोडक्ट और सर्विसेज को यूज करते हैं। जिस टाइम पर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम पर अडानी इंटरप्राइजेज का एक शेयर 1531 रुपए का हो गया है, जो कि पहले 1000 तक गिरा था रिपोर्ट के आने के चलते। राहुल गांधी ने ये बहुत ही पहले कह दिया था लॉन्ग अगो अडानी वेल्थ बबल विल बर्स्ट, जो कि सही होता दिख रहा है। क्या आपको भी लगता है अडानी ग्रुप फिर से उठ खड़ा होगा पहले की तरह? अपना ओपिनियन कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग योर नमन कुमार। सी यू इन द नेक्स्ट वन।